Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society. Dear student, we are studying the lesson called World Heritage, which is the last lesson of the second unit. We have completed the 4 part of this lesson. Today we are going to understand the 5th part of this lesson, World Heritage. Yesterday we have seen that about the body of the World Heritage Committee and how it works और ये काम कैसे करती है. आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो किस प्रकार से सुनिश्चित की जाती है कि वो साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे बन सकती है. उसके लिए कुछ ये होते, कुछ सोपान होते, वो कैसे होते वो आज इस पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं. तो पहले हम लोग इस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं. जस्ट फोकस ऑन पेज नंबर 77. First we are going to read this is a big paragraph actually. I have made 2 parts of this paragraph. First I am going to read the first part. Becoming a World Heritage Site. World Heritage Site बनने के लिए क्या करना होता है? There are 5 steps in becoming a World Heritage Site. The first of which is for a country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural site. This is called the tentative list, and it is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select sites from their tentative list to be included on the nomination file. The third step is a review of the nomination file by 2 advisory bodies consisting of the International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union, who then make recommendation to the World Heritage Committee. ये छोटा पार्ट है, आगे का पार्ट फिर देखेंगे हम लोग. ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं. बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए क्या करना है? देर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. 5 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 सोपान होते हैं कि पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी. इस प्रकार से देर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन 5 स्टेप्स से जाना पड़ता है. तो पहली स्टेप क्या देखो. द फर्स्ट ऑफ विच इज़ फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स. उनको क्या करना पड़ता है कि जो कंट्री और स्टेट पार्टीज जो होती है ना, स्टेट पार्टी पता है ना अभी, जो 21 सदस्य होते हैं, वो 21 सदस्य वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी के जो 21 सदस्य होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? दे हैव टू टेक एन इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स. इन्वेंटरी करनी पड़ती है. इन्वेंटरी मतलब डिटेल मतलब पूरा सविस्तर रूप से लिस्ट बनानी पड़ती है. किसकी? सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट. जो उनके प्रदेश में सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण कल्चरल और नेचुरल, सांस्कृतिक और प्राकृतिक जगह कौन सी है कि जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा प्राप्त हो सकता है. ऐसी कौन सी साइट से उनकी क्या बनानी पड़ती है? एक डिटेल लिस्ट बनानी पड़ती है. ये क्या है? हमारी फर्स्ट स्टेप है. एंड समझ में? जो कमिटी है वो कमिटी क्या करती है? एक डिटेल लिस्ट बनाती है कि जो भी उनके टेरिटरी में कल्चरल और नेचुरल साइट्स हैं उनकी वो क्या बनाते हैं? डिटेल लिस्ट बनाते हैं. और इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट. इसको क्या कहा जाता है? टेंटेटिव. एंड टेंटेटिव मतलब अस्थायी रूप से, पक्का नहीं. जो पक्का नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अस्थायी कहते हैं. स्थायी नहीं होता है. टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज नॉमिनेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट. हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो नॉमिनेशंस आते हैं, नॉमिनेशन मतलब नामांकन, जो नामांकन दिए जाते हैं ना, तो वो नामांकन
कंसिडर ही नहीं किए जाते, कंसिडर मतलब माने ही नहीं जाएंगे अनलेस द नॉमिनेटेड साइट वाज फर्स्ट इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट। अगर जब तक वो टेंटेटिव लिस्ट में वो साइट का नाम नहीं है तब तक उसको नॉमिनेशन किया जाएगा नहीं। इसलिए जिस किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेशन करना है उनका नाम किस में आना ज़रूरी होता है, टेंटेटिव लिस्ट में आना ज़रूरी होता है। ये हो गई सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी थर्ड, countries are then able to select sites from their tentative list to be included on a nomination file। फिर उसके बाद इन कंट्रीज़ को जो सिलेक्ट की गई, सिलेक्ट फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट जो किए, उनको किस में इंक्लूड किया जाता है, नॉमिनेशन फाइल में डाला जाता है। जिनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला है उनको किस में डाला जाता है, फिर नॉमिनेशन फाइल में। नॉमिनेशन मतलब जिनका नामांकन किया गया है उसमें डाला जाता है। फिर थर्ड पार्ट जो है, थर्ड स्टेप इज़ रिव्यू। इसका क्या लिया जाता है, एक रिव्यू लिया जाता है। रिव्यू मतलब परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा, नॉमिनेशन किए गए जो साइट्स हैं उनका परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा, बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज़। एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी मतलब सलाह देने वाली जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। अब ये 2 संस्थाएं कौन सी होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। एक संस्था का नाम क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, एंड सेकंड जो है द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये 2 संस्थाओं में, जो संस्थाओं की जो बॉडी है वो इस सब का क्या करती है, परीक्षण करती है कि कौन सी नॉमिनेशन टेंटेटिव लिस्ट में से जिन साइट्स का नॉमिनेशन किया गया है वो सही है या नहीं गलत है, उनमें से कौन सी सही लगती है, वो चुनने का काम कौन करती है, ये एडवाइजरी बॉडीज़ करती है। हु देन मेक अ रिकमेंडेशन। फिर नॉमिनेशन में से एक बार उन्होंने रिव्यू किया, परीक्षण किया, तो फिर वो रिकमेंडेशन करती है। देखो रिकमेंडेशन शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है कि वो सिफारिश करती है आगे टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को वो सिफारिश करती है कि ये जगह जो है कि ऐसी जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है। तो इस पूरे पार्ट में हम लोगों ने कितनी पार्ट देखे, 3 स्टेप्स देखी। पहली स्टेप में क्या देखा हम लोगों ने, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो स्टेट पार्टीज जो है वो एक इन्वेंटरी बनाती है। इन्वेंटरी मतलब क्या थी, डिटेल लिस्ट बनाती है कि कौन सी साइट्स जो है कल्चरल और नेचुरल साइट्स वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है। फिर उसको क्या कहते हैं, टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं। फिर ये टेंटेटिव लिस्ट में से ही जो आगे जाते हैं वो नॉमिनेशन के लिए जाते हैं। तो जिस साइट्स को इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना है उनका नाम टेंटेटिव लिस्ट में आना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो टेंटेटिव लिस्ट में नहीं है तो उनका नॉमिनेशन किया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से नॉमिनेशन के लिए टेंटेटिव लिस्ट में आना ज़रूरी होता है। फिर सेकंड जो होता है तो उसमें से फिर क्या करते हैं कि टेंटेटिव लिस्ट में से जो इंक्लूडेड है उनका क्या किया जाता है, सेकंड पार्ट में नॉमिनेशन किया जाता है। दूसरे पार्ट में तो नॉमिनेशन मतलब उनका नामांकन किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। अब ये नामांकन किए हुए जो नाम होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, उनका थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, मतलब परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा वो परीक्षण किया जाता है, 2 एडवाइजरी बॉडीज़ होती है। फर्स्ट 2 जो एडवाइजरी बॉडीज़ मतलब सलाह देने वाली जो कमिटीज़ होती है उनमें से पहली होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स होती है, और सेकंडली जो होती है द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो होती है। ये दोनों क्या करती है, नॉमिनेशन किए हुए साइट्स का क्या करती है, वो रिव्यू करती है मतलब परीक्षण करती है। एंड देन और उसके बाद वो रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशन देती है मतलब वो सिफारिश करती है। किसको सिफारिश करती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। 3 स्टेप समझ में आ गए। अभी चौथी स्टेप हम लोग क्या होती है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो साल में एक बार क्या होती है, उनकी मीटिंग होती है, मीट्स वंस अ ईयर। और जब मीटिंग होती है तो वो क्या करते हैं, किस लिए मीटिंग करते हैं, टू रिव्यू दिस रिकमेंडेशन एंड डिसाइड विच साइट्स विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब देखो उनको रिकमेंडेशन किया गया, अब रिकमेंडेशन के बाद वो एक बार साल में उनकी मीटिंग होती है तो वो रिकमेंडेशंस को देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। डिसाइड करना मतलब तय करना कि कौन सी साइट्स जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकती है। काम किसका है, वर्ल्ड हेरिटेज
कमेटी का है। चौथी स्टेप समझ में आई। और अब फाइनल स्टेप जो होती है, द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ नॉमिनेटेड साइट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो फाइनल स्टेप है ना, पांचवी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? बिकमिंग अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनना है, डिटरमाइन करना है, तय करना है, तो आपको देखना है वेदर और नॉट, हो सकता है या नहीं कि नॉमिनेटेड साइट जो है, जिसका नॉमिनेशन हुआ है, उनमें एटलीस्ट वन ऑफ 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब जो 10 कसौटियाँ होती, क्राइटेरिया मतलब कसौटियाँ, 10 कसौटियाँ दी जाती है, वो 10 कसौटियों में से एटलीस्ट एक कसौटी उसमें है या नहीं, वो देखने के बाद ही उसको नॉमिनेटेड साइट को कौन सा दर्जा मिलता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलता है। इफ़ द साइट मीट्स दिस क्राइटेरिया इट कैन बी इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अगर इस साइट को इनमें से कोई एक क्राइटेरिया में, इस कसौटी में पास हो गई, तो इट कैन बी इंस्क्राइब्ड। बी इंस्क्राइब्ड होना मतलब क्या है? नाम लिखा जाना। ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसका नाम लिखा जाता है। Once a site goes through this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक कि कैसे ये जो इंस्क्राइब किया जाता है उस साइट को, सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया में से निकल कर वो साइट अगर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गई, तो फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस के बाद, जाने के बाद, एक बार चुन लिया, तो वो क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री तो रहती है, जिस कंट्री की वो प्रॉपर्टी है, जिस टेरिटरी पे, जिस प्रदेश में वो है, उसकी तो वो, उस देश की तो वो प्रॉपर्टी रहती है, बट ऑल्सो इट बिकम्स कंसिडर विद इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन उसी के साथ साथ उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी वो क्या बन जाती है? हिस्सा बन जाती है। जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ द ताजमहल। ताजमहल जो है वो हमारा क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, तो वर्ल्ड हेरिटेज है वो, तो वो हमारी तो प्रॉपर्टी है, इंडिया की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उस पर किसका अधिकार है? उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल समाज का भी उस पर अधिकार है। तो आया समझ में बच्चों? हम लोगों ने क्या देखा इस पार्ट में कि इस बहुत बड़ा पैराग्राफ था, उसमें सिलेक्शन 5 पार्ट्स दिए थे। पहले नॉमिनेशन, पहले लिस्ट बनाते हैं, कौन? जो पार्टी, स्टेट पार्टीज होती है, वो लिस्ट बनाते हैं। किस चीज़ की लिस्ट बनाते हैं? कि कौन सी कल्चरल और नेचुरल साइट्स बन सकती है। फिर उसकी टेंटेटिव लिस्ट बनाते हैं। टेंटेटिव लिस्ट के बाद नॉमिनेशन किया जाता है। टेंटेटिव लिस्ट वाले सब नॉमिनेशन में आ सकते, लेकिन नॉमिनेशन में जो आए हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में नहीं है, तो वो चल नहीं सकता। तो नॉमिनेशन में आने के बाद एक एडवाइजरी बॉडी होती है, वो रिव्यू लेती है थर्ड स्टेप में कि ये साइट बराबर है क्या, नॉमिनेटेड साइट, उनमें सारे क्राइटेरिया है या नहीं, वो देखती है। और फिर वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को क्या देती है? रिकमेंडेशन देती है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बार बार तो मीटिंग नहीं होती, उनकी साल में एक ही बार मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग पर कौन सी नई साइट आई है, उसके रिकमेंडेशन ठीक है या नहीं, फिर डिसाइड करती है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए उसके अंदर वो जो 10 क्राइटेरिया, उनमें से कोई एक क्राइटेरिया है क्या? अगर वो तय हो गया तो फिर उसका नाम इंस्क्राइब्ड किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की लिस्ट में, उसका नाम डाला जाता है। अब इसका इतना होने के बाद वो जो साइट है वो सिर्फ उस देश की रहती है क्या? नहीं, उस देश के साथ साथ उसका इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो साइट बनती है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए जो 5 स्टेप्स क्या होती है वो आज हम लोगों ने देखी। आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।